Hi everyone, welcome to Binary Picker. So today we are going to solve the problem lit code 2582 pass the pillow. So what the problem states that there are 9 people standing in a line labeled from 1 to n. The first person in the line is holding a pillow initially. Every second, the person holding the pillow passes it to the next person standing the line. Once the pillow reaches the end of the line, the direction changes. People continue passing the pillow in the opposite direction. तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो पहले चीज कि यहाँ पे n पीपल है, 1 2 3 4 ऐसे करके n तक पीपल है. ओके. हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, जिसके पास पिलो है वो नेक्स्ट बंदे को वो पिलो पास कर दे रहा है. गॉट इट. उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब जब वो पिलो एकदम एंड में पहुंच गया होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 5, तो मेरे पास कितने बंदे हैं 1 2 3 4 5. तो हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, हर एक सेकंड में एक पिलो नेक्स्ट बंदे को पास किए जा रहा है. करेक्ट. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब वो पिलो लास्ट बंदे के पास पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा नेक्स्ट सेकंड में इसको फॉरवर्ड देगा. मतलब आगे के बंदे को ये पास कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. पहले इस डायरेक्शन में हो रहा था, अब इस डायरेक्शन में होगा. गॉट इट. फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सी जो मैंने अभी बोला आपको, once the pillow reaches the nth person they pass it to the n minus 1th person, then to the n minus 2th person and so on. अब क्या बोल रहा है कि मेरे को क्या दिया रहेगा, गिवन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड टाइम, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पर्सन होल्डिंग द पिलो आफ्टर टाइम सेकेंड्स. ओके. तो बोल रहा है कि आफ्टर टी टाइम हैज पास्ड जो पिलो वो किसके पास होगा. लेट से वो पिलो 2 के पास है, तो आप 2 रिटर्न करो. दैट्स द प्रॉब्लम इट इज स्टेटिंग. सी बेसिकली दिस इज एन fairly easy level problem, and I would say this is not a directly DSA problem, this is a puzzle based problems. Okay. तो जो कंपनीज का लाइक जनरेशनल ट्रैक है ना आपसे पजल टाइप का क्वेश्चंस पूछने में, उनके लिए ये प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट है. ओके. तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. पहले एक एग्जांपल की मदद से इस चीज को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. चलिए मेरे पास n इक्वल टू 5 है और t इक्वल टू 2 है. मतलब 5 लोग हैं और मेरे पास बस 2 सेकंड का टाइम है. तो 5 लोग ऐसे हैं 1 2 3 4 5. तो क्या होगा, पहले सेकंड में 1 2 को पास करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 3 को पास करेगा. तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, 3. ओके. लेट्स से t इक्वल टू मेरा 10 था, तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4. मतलब फोर्थ सेकंड में ये फिफ्थ में पहुंच गया. फिर क्या होगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ. अंडरस्टूड. मतलब 8वें सेकंड पे वो पिलो 1 के पास वापस आ चुका है. फिर क्या होगा, 9 एंड 10. तो मैं क्या बोलूँ कि 10वें सेकंड में वो पिलो अभी किसके पास है, थर्ड पर्सन के पास है. तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न में थर्ड करूंगा. आई होप आपको प्रॉब्लम अब समझ में आ गया होगा. अब मल्टीपल एग्जांपल्स लेके इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो. तो मैंने आपको बस 2 केसेस दिखा दिए कि जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे. अब इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें. तो ठीक है, चलिए कोई भी, मैं जैसे बोलता हूँ पहले से ही, कोई भी डीएसए का प्रॉब्लम हो या कोई भी कोडिंग कोडिंग प्रॉब्लम हो, अगर आपको थिंकिंग कैपेसिटी अपना बढ़ाना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कौन से सेंटर से, कौन से थॉट प्रोसेस से वो प्रॉब्लम गुजरते हुए एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है, अगर आपको वो समझना है, तो उसके लिए आपको पेन ऑन पेपर लेके ब्रूट फोर्स चलाना स्टार्ट करो. देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करके आपको सिखा नहीं रहा हूँ कि लाइक ऐसे लिखते हैं. मैं जनरली जब भी मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर मैंने अपने दोस्तों को देखा है जिन्होंने टॉप टॉप लेवल के कंपनीज फोड़ के रखे हैं, उनका हर एक का फंडा यही रहता है कि पहले भाई पेन ऑन पेपर में कंप्लीट करो काम, एक एक अपना रफ आइडिया बना लो, फिर उसको कोड में करो. और जो बंदे ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम देख के डायरेक्ट कोड में उतर गए, उनसे तो भाई जिंदगी में ना कभी कुछ निकलने वाला है, गारंटी है, आप लिख के ले लो. ठीक है. तो चलिए देखते हैं ब्रूट फोर्स में इस हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो पहली चीज मेरे पास 1 2 3 4 5 है. देखिए पिलो मूवमेंट का डायरेक्शंस कितने हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. क्या होगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. अच्छा,
आपसे मैं अगर पूछूं कि कितने टाइम के लिए ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट कितने टाइम के लिए करेगा, 1 से लेके 5 तक जाने के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब पहले कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट कब करेगा, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में, बेसिकली 8 सेकेंड्स में बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। फिर फॉरवर्ड मूवमेंट वो कब करेगा, 9 से लेके 12 सेकेंड के बीच ये मूवमेंट करेगा। फिर से बैकवर्ड वो कौन से टाइम पे मूव करेगा बताइए, 13 से लेके 16 सेकेंड तक ये बैकवर्ड मूव करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, आप क्या देख पा रहे हो, इसमें ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इसमें ये बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इसमें ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इसमें ये बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं एक राउंड मानू, लाइक एक फॉरवर्ड जैसे एक राउंड हुआ, बैकवर्ड जैसे एक राउंड हुआ, राउंड मतलब 1 से लेके 5 तक पहुंचना या 5 से लेके 1 तक पहुंचना, अगर मैं इसको एक राउंड मानू तो आप देख सकोगे कि यहां से आपको एक नजर आया होगा कि जब भी ये फॉरवर्ड मूवमेंट आपका फर्स्ट राउंड में हो रहा है तब ये फॉरवर्ड जा रहा है, फर्स्ट 1 to 4 सेकेंड्स में। सेकेंड 4 सेकेंड्स में, सेकेंड 4 सेकेंड मीन्स जैसे देखो ये गैप आपका कितना कितना का पीरियड है, 1 से लेके 4 पीरियड कितना 4 सेकेंड का, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बेसिकली यहाँ पे 0 से 1 मैं उसको इग्नोर मान रहा हूँ, सोचो कि 1 से, फिर क्या होगा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, नेक्स्ट 4 सेकेंड बैकवर्ड, नेक्स्ट 4 सेकेंड अगेन फॉरवर्ड, नेक्स्ट 4 सेकेंड बैकवर्ड। तो ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मेरा साइकिल चल रहा है। अभी तक के लिए आई गेस आपको चीज क्लियर रहेगा। अब प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम चले, ब्रूट फोर्स बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स में हम ऐसे सोचते हैं कि प्रॉब्लम जो कह रहा है हम उसको ही कोड करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम जैसे मुझे एक डायरेक्शन दे रहा है, मैं उसी डायरेक्शन से प्रॉब्लम को अप्रोच करूंगा। प्रॉब्लम मेरे को क्या बोल रहा है कि हर एक सेकंड में ये पास होगा, और जब भी ये लास्ट बंदे के पास पहुंच जाएगा तब भी ये रिवर्स हो जाएगा। गॉट इट। अब अगर मैं बोलूं, जैसे देखिए लास्ट बंदे के जब पहुंचेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए लास्ट बंदा कौन है, nth, और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए लास्ट बंदा कौन है, फर्स्ट। फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए मेरा लास्ट बंदा कौन है, nth, और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए मेरा लास्ट बंदा कौन है, फर्स्ट। तो मैं इन्हीं दोनों प्रिंसिपल को अब यूज करने वाला हूं अपने कोड में। तो मेरा क्या होगा, जब भी मेरा एक लिमिट पहुंच जाए, जैसे मेरा लिमिट क्या है, हार्ड लिमिट मेरा क्या है, मेरा हार्ड लिमिट ये है कि अगर बॉल 1 से पहुंच जाए या फिर 5 पे पहुंच जाए, सॉरी बॉल नहीं पिलो बोला है यहाँ पे, अगर बॉल 1 पे पहुंच जाए या फिर 5 पे पहुंच जाए, लेट्स जनरलाइज, अगर n पे पहुंच जाए या फिर 1 से पहुंच जाए, बॉल अपना पिलो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। दैट्स इट। तो मेरा एक लिमिट क्या बन रहा है, मेरा लिमिट क्या बन रहा है, लिमिट मेरा बन रहा है जब से 0 से लेस देन इक्वल टू n, 0 से ग्रेटर देन लिमिट एंड लेस देन इक्वल टू n। ओके, गॉट इट। आप उसको 1 ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, बट लेट्स इट विल बी इजियर फॉर अस टू कोड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो 0 से लिमिट तक मेरा आएगा, और जब भी ये लिमिट क्रॉस करने जा रहा है, लिमिट जो ये वायोलेट करेगा ये कंडीशन, तब भी मैं अपना क्या करूंगा, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूंगा, या फिर मैं बोलूंगा कि मैं अपने डायरेक्शन को नेगेटिव कर दूंगा। अब अगर ऐसे सोचो कि 1 2 3 4, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, एक बात आप अच्छे से चेक करो, 2 से लेके 3 को अगर मैं ऐसे सोचूं कि 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 का जो डायरेक्शन है, पहली बात ये क्या हो रहा है, पहली बात आप चेक करो, ये एक चीज क्या हो रहा है, ये लिमिट के अंदर का दो वैल्यूज है, राइट, दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, लिमिट पिलो अभी भी, पिलो का पोजीशन अभी भी लिमिट के अंदर है। तो लिमिट के अंदर मेरे को कैसे मालूम होगा कि ये कहां से कहां जाएगा, ये बेसिकली अपना जो प्रीवियस ट्रैक है, प्रीवियस ट्रैक क्या था, देखो 1 से लेके 2 से आया, प्रीवियस का डायरेक्शन ये फॉलो करने वाला है।
लिमिट के अंदर जब भी रहेगा, जब भी मेरा पोजीशन लिमिट के अंदर रहने वाला है, तब भी ये प्रीवियस डायरेक्शन फॉलो करेगा। और जब भी मेरा पोजीशन लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तब भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो क्या मैं अभी यहां से एक स्यूडो कोड बना सकता हूं? क्या मैं यहां से एक स्यूडो कोड बना सकता हूं? स्यूडो कोड कुछ ऐसा कि आप ऐसे सोचो, देखो मैंने क्या क्या पिलर आपके लिए अभी तक रखा है कि मेरा जब भी 1 या n इन दोनों के जगह पहुंचेगा तब डायरेक्शन चेंज होगा, राइट? और एक चीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या? जब भी लिमिट के अंदर रहने वाला है, लिमिट के अंदर रहने वाला है, तब भी मेरा डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन follows previous trend. I hope this much is clear. So let's code it. Okay. So basically what I will be given, let's say I have this function int f. Okay. I have n and I have int time. Clear? This much I have. Function inside this I have n number of people and the time is limited. तो मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसके बदले मुझे क्या पता चलेगा कि अभी मेरा पोजीशन क्या है। तो लेट्स से द फर्स्ट पोजीशन इज दिस। ओके, माय फर्स्ट पोजीशन इज लेट्स से 0। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल हैव ए डायरेक्शन। So direction, let's say direction is 1. So basically each second pass, what will happen, my new position will be what? Position plus direction. Position plus direction. Every second passes, my position will be updated to position plus direction. Okay, and definitely I will have to track my time. So I will have a, let's say, ct, which I will initiate it as 0. तो अब मैं क्या चेक करूंगा? मेरे को एक व्हाइल लूप चाहिए जिस पे मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा ct अभी भी टाइम से कम या इक्वल है, मतलब मेरा टाइम अभी भी मेरे हाथ में है ना, या फिर निकल गया। उसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा? मेरे को लिमिट चेक करना है। लिमिट मैं कैसे चेक करूंगा? पहले आपसे ऐसे चेक करने वाला है कि क्या मेरा पोजीशन प्लस डायरेक्शन, बेसिकली मेरा जो न्यू पोजीशन होगा, न्यू पोजीशन का क्या वैल्यू है? पोजीशन प्लस डायरेक्शन। ये जो मेरा न्यू पोजीशन होगा, क्या ये लिमिट के अंदर है? अगर लिमिट के अंदर है तो मैं क्या फॉलो करूंगा? मैं अपना डायरेक्शन प्रीवियस जैसा मेरा चल रहा था वैसे मैं डायरेक्शन फॉलो करूंगा। तो मैं पहले चेक करूंगा क्या ये ग्रेटर देन 0 है, एंड आई नीड टू चेक दैट वेदर इट इज इनसाइड द लिमिट और नॉट, एंड लेस देन इक्वल टू n। ओके, फिर मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे बोला आपको, मैं पोजीशन को अपडेट कर दूंगा, पोजीशन प्लस डायरेक्शन, एंड मैं अपना टाइम बढ़ा दूंगा। एक पिलो 1 से लेकर 2 में जाएगा या फिर नेक्स्ट जाएगा, ऑब्वियसली टाइम आपका बढ़ने ही वाला है। करेक्ट और रॉन्ग? राइट। एल्स मतलब कौन सा कंडीशन में जा रहा हूं मैं? एल्स मतलब मैं इस कंडीशन में जा रहा हूं, फर्स्ट में जा रहा हूं। फर्स्ट में जब मैं जा रहा हूं, मेरा कोड क्या बोल रहा है? मेरा कोड ये बोल रहा है कि अगर मैं 1 में हूं या फिर मैं 5 में पहुंच चुका हूं, अगर मैं 1 में पहुंच चुका हूं या फिर 5 में पहुंच चुका हूं, मैं अपना डायरेक्शन बदल दूंगा। तो अब बताओ, डायरेक्शन मतलब मेरा पहले कौन सा डायरेक्शन था? फॉरवर्ड डायरेक्शन था। अब मेरा क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। या तो और उल्टा भी हो सकता है, मेरा पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन था, अभी मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड सॉरी पहले मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन था। दो केसेस हो सकते हैं ना, पहले मेरा प्रीवियस ट्रेंड मेरा फॉरवर्ड हो सकता है, तो मैं उसको बैकवर्ड कर दूंगा। उल्टा भी हो सकता है, मेरा प्रीवियस ट्रेंड बैकवर्ड हो सकता है, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। कब करूंगा? ये कंडीशन कब होगा? जब बॉल 1 में पहुंच गया होगा। ये कंडीशन कब होगा? जब मेरा पिलो 5 में पहुंच गया होगा और n में पहुंच गया होगा। अंडरस्टूड? तो उसके समय क्या करूंगा? मैं बस अपना डायरेक्शन वेक्टर को नेगेटिव कर दूंगा। नेगेटिव करने से क्या होता है? मैंने क्या बोला? 1 2 3। अगर फॉरवर्ड जाना है, बेसिकली लेट्स से मैं बॉल यहाँ पे पहुंच गया, तो अगर मेरे को फॉरवर्ड जाना है तो मैं क्या करूंगा? मेरा देखो डायरेक्शन प्लस है, डायरेक्शन प्लस है, तो क्या होगा? 1 से 2 में जाने वाला है, तो 1 प्लस 1 2। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? मेरा पोजीशन जो कि क्या है? 1 है, डायरेक्शन जंप क्या है? 1 है, विच इज बिकमिंग इक्वल टू 2।
इन केस मेरा पिलो 3 में पहुंच गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, मुझे 2 में इसको पहुंचाना है। 2 में पहुंचाने का क्या ऑप्शन है, पोजीशन माइनस डायरेक्शन करो, और मैं उसको ही बोल रहा हूँ कि मैं जो डायरेक्शन है उसको ही नेगेटिव कर दे रहा हूँ। तो मेरे को वो नेगेटिव करने का एक्स्ट्रा झंझट मेरे को नहीं हटाना, एक ही इस कोड से मेरा काम हो जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, नथिंग बट डायरेक्शन टाइम्स इक्वल टू -1, दैट्स इट। इतना करने के बाद ये कंटिन्यूअस टाइम मेरा जब भी ये टाइम इससे बड़ा हो जाएगा, लाइक टाइम से बड़ा हो जाएगा, उस मोमेंट पे व्हाइल लूप आपका खत्म हो जाएगा और आप रिटर्न कर दो अभी जिस पोजीशन के, अब जिस बंदे के पास वो डेटा, वो बेसिकली पिलो मौजूद है। आई होप आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक्चुअली क्या किया फिर से बता देता हूँ आपको। मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, डायरेक्शन 1 से, करंट टाइम मेरा 0 है। अगर करंट टाइम आपका लेस देन और इक्वल टू एलोकेटेड टाइम है तो आप बस चेक करो डेटा लिमिट के अंदर है कि नहीं। डेटा लिमिट के अंदर चेक करने का जरिया क्या है, पोजीशन प्लस डायरेक्शन इज ग्रेटर देन 0 एंड पोजीशन प्लस डायरेक्शन लेस देन इक्वल टू n। फिर आप क्या करो, पोजीशन प्लस इक्वल टू पोजीशन प्लस डायरेक्शन एंड कंटिन्यूअस टाइम प्लस प्लस। ये क्यों, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ये वाला लाइन क्यों, अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ मतलब 1 सेकेंड तो टाइम पास हो गया ना, दैट्स इट। और अगर ये लिमिट के बाहर चला गया, उसको लिमिट के अंदर लाना है, तो आप क्या करोगे, बस डायरेक्शन को आप माइनस कर दो, डायरेक्शन टाइम्स इक्वल टू -1। तो वो नेगेटिव में माइनस होते जाएगा, या फिर बाद में जब नेगेटिव हो रहा था तब वो पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाएगा। गॉट इट। तो इस कोड को हम देख लेते हैं कि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखिए ऑब्वियसली कोड कितना टाइम तक रन करेगा, मेरा मेन फैक्टर यही है। इसके अंदर बस इफ क्लॉज है जिसका तो O1 में होता है, तो मेरा पूरा कोड इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी O ऑफ टी, लेट्स से स्मॉल टी या तो कैपिटल टी, आपको जो मर्जी हो लिख लो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई एक्स्ट्रा एरे या कुछ यूज ही नहीं कर रहे, बेसिकली creating some random variables, so O1, got it। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने लीड कोड पे। तो चलिए पहले हम अपना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कोड करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैं पहला अपना एक करंट पोजीशन लूंगा। करंट पोजीशन मेरा 0 से स्टार्ट होगा, मेरा एक पास या फिर मैं डायरेक्शन, वो मेरा फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा, और उसके साथ मैं अपना एक और एक वेरिएबल लूंगा मैं अपना टाइम ट्रैक करने के लिए। क्या मेरा करंट टाइम पास्ट इज इट लेस देन इक्वल टू टाइम है, अगर इज लेस देन इक्वल टू टाइम है तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो पिलो है क्या वो लिमिट के अंदर है। पिलो का बेसिकली नेक्स्ट पोजीशन हमने कैसे निकाला, करंट प्लस करंट पॉस प्लस पास, क्या ये मेरा लिमिट के अंदर है। लिमिट के अंदर का मतलब क्या होता है आपका 0 एंड n के बीच। अगर ये इन दोनों के बीच है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली अपने करंट पोजीशन को इंक्रीमेंट कर दूंगा पास से। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर मैं पहले प्रोसीड किया हूं तो इसका मतलब मेरा टाइम थोड़ा तो स्पेंड होगा ही। एल्स अगर मैं लिमिट क्रॉस कर चुका हूं, लिमिट अगर मैं क्रॉस कर चुका हूं तो मैं क्या करूंगा, नथिंग, आई विल जस्ट रिवर्स माई डायरेक्शन एंड ये कोड ऑटोमेटिक अपना अपना टेक केयर कर लेगा। मैं बस अपना क्या करूंगा, यहाँ से मैं अपना रिटर्न करंट पोजीशन जो कि मेरा लास्ट पोजीशन होगा। एक बार चलिए इसको रन करके देखते हैं। So accepted, let's submit this code। Cool, so it's accepted। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या कोई लाइक क्या बोलूं मैं, ये तो हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। ओके, तो हर एक प्रॉब्लम को करने का दूसरा अंदाज भी होता है जिसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स हम पढ़ते हैं। अगर आपको दूसरा अंदाज से करने का कोई लेट्स से स्कोप ही नहीं होता तो ऑब्वियसली इंटरव्यूज वुड नेवर हैव बीन एग्जिस्टेड, राइट। इंटरव्यूज में यही जज करते हैं कि आप कितना ऑप्टिमाइज से ऑप्टिमाइज कोड लिख सको। अगर एक कोड रन आपका 100 सेकंड से हो रहा है, क्या आप इसको ऑप्टिमाइज करके 1 सेकंड में ला पाओगे, लेट्स से 10 सेकंड में भी ला पाओगे, विच इज अ बिग इंप्रूवमेंट।
तभी जाके वो लोग वही चेक करते हैं ना। कंपनी क्या होता है, एवरीबॉडी वांट्स देयर ऐप टू बी ऑप्टिमाइज्ड। अगर आपको लेट्स से आप YouTube यूज कर रहे हो और YouTube खोलने में ही इतने सारे जो वीडियोस आ रहे हैं वो लोड होने में ही आपका 1 घंटा ले रहा है, आप जिंदगी में कभी आपको लगता है कि आप YouTube खोलोगे? नहीं खोलोगे। तो इसीलिए सारे ट्राई करते हैं कि अपना मिनिमाइज करे, मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम करे, कम से कम CPU यूज करे, राइट। तो इसीलिए हमेशा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने इसका हिंट थोड़ा आपको पहले ही दे दिया था कि मेरा फर्स्ट 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक का जो रास्ता है वो मेरा फॉरवर्ड मूवमेंट है। 5 सेकेंड से 8 सेकेंड का रास्ता मेरा बैकवर्ड मूवमेंट है। 9 सेकेंड से 12 सेकेंड का रास्ता मेरा फॉरवर्ड मूवमेंट है। 13 सेकेंड से 16 सेकेंड का रास्ता मेरा बैकवर्ड मूवमेंट है। तो बेसिकली कैसे जा रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करते करते मेरा जो सीक्वेंस है वो बनते जा रहा है। इसमें एक चीज आप गौर करिए कि तो मेरे को एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको कि मेरे पास एक टाइम है, ठीक है, लेट्स से टाइम इक्वल टू मेरे को 90 सेकेंड्स दिया गया है। तो 90 सेकेंड्स में मैं कैसे पता करूंगा कि मेरा 90 सेकेंड वो एक्चुअली कौन से राउंड का पार्ट है? आर यू गेटिंग इट? मतलब 90 सेकेंड मेरा कौन से राउंड का पार्ट है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5, लेट्स से n इक्वल टू 5। तो मेरा 1 सेकेंड, 2 3 4, तो 4 सेकेंड में मैं फॉरवर्ड में जा रहा हूँ। नेक्स्ट 4 सेकेंड में मेरा बैकवर्ड मूवमेंट का टाइम चल रहा है। नेक्स्ट 4 सेकेंड में मेरा पूरा फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम चल रहा है। तो एक 1 से लेके 5 का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है इसका टाइम कितना है? 4 सेकेंड। सेम 5 से लेके 1 का जो बैकवर्ड मूवमेंट है इसका भी टाइम कितना है? 4 सेकेंड। टोटल पीरियड कितना है? 4 सेकेंड। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से कम डेटा लेते हैं, छोटा, तो लेट्स से टी इक्वल टू 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड का मतलब क्या हो रहा है, देखिए 3 सेकेंड आपका 4 से छोटा है, मतलब 3 सेकेंड मतलब अभी मैं फॉरवर्ड ही मूव कर रहा हूँ। जब भी वो मेरा बड़ा लेट्स से टी इक्वल टू 5 है, 5 सेकेंड है, मतलब मेरा 4 सेकेंड कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा पिलो मेरे को यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद मेरा और 1 सेकंड बचा हुआ है। तो मैं फोर्थ में मतलब बैकवर्ड मूवमेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूं कि 0 से लेके 4, 5 से लेके 8, ये जो पीरियड है ये पीरियड फॉरवर्ड, ये पीरियड बैकवर्ड, तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी का जो पीरियड है वो मेरा फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? अब देखो, अब इसको कैसे ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे 0 से लेके 4, लेट्स एज्यूम कि 0 से लेके 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर को 4 से, मैं 4 को इग्नोर, फोर्थ को इग्नोर कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, 0 से लेके 3 मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर को मैं डिवाइड करूं तो मेरा जो कोशेंट है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। इसमें अगर मैं करूं तो मेरा कोशेंट क्या आएगा? 1 आएगा। सेम अगर मेरा 90 सेकेंड है, उसको मैं 4 से अगर इंटीजर डिवीजन करूं, अगर मैं इंटीजर डिवीजन करूं तो इंटीजर डिवीजन में मेरा कितना आएगा? 11 आने वाला है। ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मेरे को कैसे मालूम होगा कि ये मेरा फॉरवर्ड मूवमेंट है कि बैकवर्ड मूवमेंट है? कि आप देखो 0 से 4, यहाँ पे मेरा जो कोशेंट है वो क्या है? बोलिए। 0 से लेके 4 वहां पे मेरा कोशेंट है वो 0 है, वो फॉरवर्ड मूवमेंट। 5 से लेके 8, यहाँ पे जो कोशेंट है, यहाँ पे मेरा कोशेंट, यहाँ पे हमेशा मैं लेस देन की बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे कोशेंट 1 है, मतलब ये बैकवर्ड है, ओके। 9 से 12 कोशेंट 2 है, फॉरवर्ड है। 13 से 16 मेरा कोशेंट 3 बनेगा, ये बैकवर्ड। तो आप देख रहे हो कि जब भी मेरा जो कोशेंट है ये जब भी इवन है मतलब ये फॉरवर्ड मूवमेंट। कोशेंट जब मेरा ऑड है तो मेरा ये बैकवर्ड मूवमेंट है। गॉट इट? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज आप देखिए, मैं क्यों फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो, जब मेरा ये अगर फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, लेट्स से फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मतलब 1 2 3 4 5, तो बेसिकली फॉरवर्ड मतलब बॉल इस दिशा जाएगा। फॉरवर्ड मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है, ओके। और कोई भी बैकवर्ड का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है?
5 से हो रहा है। तो मैंने जो पिछला आपका रेंज बनाया यहाँ पे, तो 0 से 4 इस दौरान मेरा फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, फर्स्ट पोजीशन से। लेकिन 5 से 8 यहाँ पे मेरा पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5th पोजीशन से, और nth से स्टार्ट हुआ है। अंडरस्टूड यहाँ तक आपको? तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरा ये फॉरवर्ड, लेट्स अज्यूम कि करेंटली मेरा ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, करेंटली मेरा ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, और मेरे पास ओनली टाइम बचा हुआ है लेट्स से 2 सेकंड। तो अब क्या बोलोगे, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, राइट? 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, इतना। लेकिन अगर ये मेरा बैकवर्ड मूवमेंट है, इफ आई नो, और मेरे पास एक्स्ट्रा 2 सेकंड बचा हुआ है, तो अब क्या बोलोगे, 5 से 4, 4 से 3, तो 3 पे मेरा लास्ट पोजीशन आएगा। अंडरस्टूड? 3 पे मेरा लास्ट पोजीशन आएगा। लेट्स से यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, 1 से 2, मेरा 2 पे फाइनली पिलो पहुंचेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा 1 है, तो क्या होगा, 5 से लेके 4, तो 4 पे पहुंचेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब ये मेरा फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट में आंसर होगा जितना मेरा टाइम बचा है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या होगा, जो भी पोजीशन नेक्स्ट आएगा 1 सेकंड मतलब सेकंड में, तो मैं क्या बोलूंगा, 1+1=2। अगर मेरे पास 2 सेकंड बचा हुआ है, तो मैं क्या बोल लूंगा, क्या आंसर मेरा निकल रहा है, 1+2=3। तो अब आंसर क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स्ट्रा जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है। गॉट इट? अगर ये मेरा बैकवर्ड है, लेट्स से 1 सेकंड मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं बैकवर्ड में क्या बोलूंगा, फोर्थ में। फोर्थ कैसे मेरे को मिल रहा है, 5 - 1=4। अगर मैं 2 सेकंड बचा हुआ है, तो कहाँ पे, 3 पे, 5 - 2=3। तो अगर बैकवर्ड मूवमेंट है, तो आंसर क्या होगा, n माइनस एक्स्ट्रा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अगर मैं आपको इजीली बोलूं, फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 1+एक्स्ट्रा। अगर ये मेरा बैकवर्ड मूवमेंट है, तो आंसर क्या होगा, n - एक्स्ट्रा। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब भी ये राउंड या फिर ये कोशेंट, कोशेंट मतलब क्या, कोशेंट मतलब मैं बोल रहा हूँ क्यू, बेसिकली जो मेरा गिवन टाइम है डिवाइडेड बाई n - 1। क्यों, n - 1 इंटरवल्स है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं। अगर n% आप रखोगे और मैं पूछूंगा कि उनके बीच का टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे, n - 1, सो t/n - 1। तो मेरा कोशेंट अगर इवन हुआ, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, और अगर क्वेश्चन मेरा ऑड हुआ, तो ऑड मूवमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो हियर लाइज आवर एंटायर आंसर। और ये जो एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेरा मतलब क्या, एक्स्ट्रा मतलब है कि अगर एक पूरा राउंड आपने कर लिया, लेट से 1 से 5 चले गए, या फिर 5 से 1 आ गए, अगर एक राउंड अभी आपने कंप्लीट किया, एंड टू एंड राउंड आपने कंप्लीट किया, उसके बाद भी आपके पास कितना टाइम अभी भी बचा हुआ है, मतलब मैक्सिमम जितना राउंड कंप्लीट करना था कर लिया, कितना राउंड आपके पास रिमाइंडर है। मैंने क्या टर्म यूज किया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब इमीडिएटली आपके पास याद आ जाए, रिमाइंडर मतलब यहाँ पे इसी की बात हो रही है सर, टी मॉड्यूलो n - 1 कि टोटल टाइम पीरियड 4 सेकंड, मेरा एक राउंड टू राउंड, एक एंड टू एंड मूवमेंट के लिए 4 सेकंड मेरे को चाहिए, तो अभी भी कितना सेकंड बचा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए मैं मॉड्यूलो का यूज किया। और मैंने अभी तक कितने फुल राउंड मारे हैं, मतलब एंड टू एंड राउंड मारे हैं, तो उसको निकालने के लिए मैंने बेसिकली इंटीजर डिवीजन यूज किया। सो दैट्स इट। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, तो कोड क्या होगा, इंट एफ, एक फंक्शन, उसके बाद इन टाइम। ओके, तो टाइम में मैं पहले क्या निकालूंगा, अपना राउंड, नंबर ऑफ राउंड, ये कौन सा राउंड एक्चुअली में अभी चल रहा है, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं इंटीजर डिवीजन टाइम n - 1। अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है, रिमाइंडर टाइम, टाइम मॉड्यूलो n - 1। ओके, मैं चेक करूंगा कि क्या ये मेरा राउंड अभी ये ऑड है, ऑड है, मतलब ये आपका बैकवर्ड मूवमेंट है, ऑड है मतलब बैकवर्ड मूवमेंट है, मतलब आंसर क्या होगा, n - इवन है, एल्स, इवन है मतलब मेरा ये क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो मैं 1+n। गॉट इट? बस इतना सा आपको करना है, एल्स रिटर्न 1+n। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब आप एक्चुअली देख पा रहे हो कि मैंने
इसको कहाँ से कहाँ घटा दिया, पहले हमको कितना टाइम लगता था और अभी कितना टाइम लग रहा है। आप देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकाले तो क्या आ रहा है आपका, हमने बस 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं सिंगल लाइन। तो O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन O1, तो हमने पिछला जो मेरा ब्रूट फोर्स था OT से हमने क्वेश्चन को O1 में ड्राइव कर दिया। अंडरस्टूड। तो आई होप अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में जाओ तो आप ये सॉल्यूशन हमेशा याद करके रखो। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस यही होता है पजल, आपको पैटर्न समझना पड़ता है कि यहाँ पे एक्चुअल पैटर्न, रिपीटेबल पैटर्न क्या है। यहाँ पे रिपीटेबल पैटर्न है वो 4 सेकंड का विंडो, ये हर एक में रिपीट हो रहा है। तो मेरे को देखना है कि क्या ये कौन सा है, क्या ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। अगर फॉरवर्ड है तो आंसर दूसरा, बैकवर्ड है तो आंसर अलग। अंडरस्टूड, बस यही यहाँ का फंडा था। तो चलिए हम अपने देखते हैं लीड कोड पे। तो मैं आ गया अपने लीड कोड पे, चलिए इसको कोड करते हैं। int round equal to n divided by टाइम डिवाइडेड बाय n-1। मुझे राउंड्स मिल जाएंगे, कितना टाइम अभी भी बाकी है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, टाइम मॉड्यूलो n-1। और अगर ये ऑड है, ऑड है मतलब ये मेरा बैकवर्ड मूवमेंट है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा n-rem, एल्स मैं रिटर्न करूंगा कितना 1 + rem। चलिए इसको रन करके देखते हैं। accepted, let's try to submit it। ओके सो इट्स एक्सेप्टेड। आई होप आपको ये चीजें पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर लग रहा है कि थोड़ा अभी भी डाउट बचा हुआ है या फिर लाइक समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, आप ये वीडियो दोबारा देखने का कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझाया है ताकि आपको पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।